हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी एलियन रोमुलस के बारे में, जो कि एलियन फ्रेंचाइजी का ही हिस्सा है। इस फ्रेंचाइजी का सबसे पहला पार्ट एलियंस था, जिसमें हमें साल 2122 की कहानी दिखाई जाती है, जहां पूरी दुनिया पर वेलेंट यूटा कॉर्पोरेशन नामक कंपनी का राज है। इस कंपनी के अंदर कई अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं और इसी से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, पहली फिल्म का एक ब्रीफ समरी मैं आपको सुना देता हूँ ताकि इस मूवी को आप अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेलेंट यूटा कॉर्पोरेशन का एक स्पेस क्रू कुछ सिग्नल का पीछा करते हुए एक ग्रह पर जाता है, जहां उनका सामना एलियन से होता है और उनका पूरा शिप इन्फेक्टेड हो जाता है। मूवी में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा क्रू मारा जाता है, सिवाय फिल्म के लीड एलन के। उस मूवी के अंत में हमने देखा कि एलन ने खुद को बचाने के लिए उस एलियन को शटल से बाहर फेंक दिया और फिर खुद उस शटल से पृथ्वी की ओर लौटने लगी। फिल्म में ये भी दिखाया जाता कि जो एलियन एलन ने डीप स्पेस में फेंका था, वो स्पेस में ही किसी मलबे में फंस जाता है और हमें ये भी पता लगता है कि इन जीवों में कई सालों तक जीवित रहने की क्षमता होती है। अब बात करते हैं एलियन रोमुलस के बारे में, जो कि पहली फिल्म एलियन के 20 साल बाद की कहानी है। अब 20 साल बाद इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेलेंट यूटा कॉर्पोरेशन को पता चलता है कि उस एलियन का कुछ अंश अभी भी उस मलबे में फंसा हुआ है। अब ये लोग डीप स्पेस में जाकर उस मलबे को ढूंढने लगते हैं और उसे अपने रिसर्च लैब के स्पेस स्टेशन में ले आते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक दूसरे प्लेनेट जैक्सन स्टार को देखते हैं। यह प्लेनेट भी वेलेंट यूटा कॉर्पोरेशन का ही है, जहाँ वे इंसानों को मजदूरी के लिए लेकर जाते हैं। अब हम कहानी के लीड किरदार रेन से मिलते हैं, जो कि अपने स्टेप ब्रदर एंडी के साथ रहती है। एंडी एक रोबोट है जिसे रेन के पिता ने उसकी देखभाल के लिए बनाया था। रेन को यह प्लेनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ ज्यादातर समय अंधेरा रहता था और उन्हें मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। लेकिन आज रेन बहुत खुश है, क्योंकि प्लेनेट के नियमों के अनुसार आज वो हमेशा के लिए इस प्लेनेट से जा सकती थी। इसलिए वो शिप का टिकट लेने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि नए नियमों के अनुसार अब रेन को 24,000 घंटे और इस प्लेनेट पर काम करना होगा, जो कि पहले सिर्फ 12,000 घंटे हुआ करते थे। यह सुनते ही रेन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वे दोनों ही अपने कुछ दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, जिनमें टेलर और उसकी बहन जो कि प्रेग्नेंट है, टेलर का कजन जॉन और जॉन की गर्लफ्रेंड नवारू शामिल होती है। ये सभी के सभी लोग प्लेनेट वेगा में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन वो प्लेनेट यहाँ से काफी दूर था और वहाँ पहुँचने के लिए काफी फ्यूल और क्रायो चैम्बर्स की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं थे। तभी टेलर बताता है कि जैक्सन प्लेनेट के ऑर्बिट में एक टूटा हुआ स्पेस स्टेशन है, जहाँ उन्हें फ्यूल के साथ साथ क्रायो चैम्बर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन इस स्पेस स्टेशन को खोलने के लिए वेलेंट यूटा कॉर्पोरेशन का एक्सेस चाहिए होगा, क्योंकि एंडी को उसी कंपनी द्वारा बनाया गया था, इसलिए उन्हें एंडी की जरूरत पड़ेगी। रेन पहले इससे साफ मना कर देती है, क्योंकि वह एंडी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। लेकिन फिर एंडी उसे समझाता है कि इस काम में कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए वो हाँ कर देती है। फिर वे सभी लोग तुरंत अपनी स्पेसशिप को लेकर प्लेनेट के ऑर्बिट में चले जाते हैं, जहाँ वो स्पेस स्टेशन था। अब वहाँ पहुँचने पर हमें पता चलता है कि यह वही लैब है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जहाँ क्रू मलबे को लेकर आया था। लेकिन अब ये पूरा लैब बर्बाद हो चुका है। उन्हें वहाँ एलियंस के कई अवशेष दिखते हैं। यह स्पेस स्टेशन काफी बड़ा था, जिसके 2 हिस्से थे। एक का नाम रेमस था और दूसरे का नाम रोमुलस। वे लोग रेमस में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वे लोग वहाँ लैंड करते हैं, उन्हें समझ आता है कि स्टेशन का रोमुलस हिस्सा जल्द ही क्रैश होने वाला है। लेकिन टेलर उन्हें बताता है कि उन्हें इस काम को खत्म करने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। जिसके बाद एंडी, टेलर और टेलर का कजन जॉन रोमुलस वाले हिस्से के लिए निकल जाते हैं, जबकि रेन और नवार रेमस में बैठकर उन्हें मॉनिटर करते हैं। जब ये लोग स्पेस स्टेशन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें स्टेशन का हाल बहुत खराब लगता है। एक जगह पर तो बहुत ही बड़ा होल हो गया था और साइड में उन्हें एक इंसान का आधा शरीर भी मिलता है। यह देखकर वो काफी डर जाते हैं, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। टेलर क्रायो चैम्बर्स को ढूंढ लेता है, लेकिन उनमें ज्यादा फ्यूल नहीं होता। ये लोग स्पेस स्टेशन में इधर उधर घूमकर फ्यूल की तलाश करने लगते हैं और गलती से इनसे कुछ बटन दब जाते हैं, जिससे वे एक लैब में फंस जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यह लैब पूरी तरह फ्रोजन थी और यहाँ पर कई एलियन फेस हगर्स थे, यानी कि एलियंस के एग, जो कि फ्रीज करके रखे हुए थे। इंसानों की हलचल के कारण लैब का ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वे लॉक हो जाता है। एंडी इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मॉडल पुराना है, इसलिए उसके पास लैब की लेटेस्ट सिक्योरिटी कोड्स नहीं थे। इस दौरान रेन और नवार भी इनकी मदद के लिए रोमुलस में आ जाती हैं। रेन को वही रोबोट दिखता है और उसे आइडिया आता है कि इस रोबोट के पास यहाँ के सिस्टम के कोड्स हो सकते हैं। वो रोबोट की चिप निकालती है, जिसमें कोड्स की सारी जानकारी थी, और इसे एंडी को दे देती है। एंडी वो चिप अपने सिस्टम में डालकर रिबूट होने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक एक करके सारे चैम्बर्स खुलने लगते हैं और सभी फेसहगर्स बाहर निकलकर उन पर हमला करने लगते हैं। जैसे ही एंडी रिबूट होकर डोर खोलता है, सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं,
लेकिन एक फेसहगर नवार के चेहरे पर हमला कर देता है। रेन उस फेसहगर को नवार के चेहरे से हटाने के लिए फ्रीजिंग टॉर्च का इस्तेमाल करती है, लेकिन हमें पता लगता है कि वो उससे इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब वे उस आधे रोबोट को मशीन से कनेक्ट करते हैं और पता चलता है कि यहाँ साइंटिस्ट की टीम ने मेटेओराइड से एलियन के अवशेष निकाले थे और एक्सपेरिमेंट करके एक जीनोम के कई क्लोन बना दिए थे, जिससे एलियंस की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वे इन पे भारी पड़ने लगे थे। एलियंस ने पूरा स्पेस स्टेशन तबाह कर दिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि एंडी पूरी तरह बदल चुका है। लेटेस्ट चिप के कारण उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया था और उसकी लॉयल्टी वैलेंट कॉर्पोरेशन की तरफ हो गई थी। अब उसका मकसद इंसानों को बचाने की बजाय उस स्पेस स्टेशन को बचाना हो गया था, क्योंकि वो वैलेंट कॉर्पोरेशन का था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नवार की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उसे लगता है कि उसके शरीर में कुछ घूम रहा है। वह एक्सरे टॉर्च का इस्तेमाल करके खुद को देखती है और उसे अपने अंदर एक क्रीचर दिखाई देता है जो अचानक उसकी चेस्ट फाड़ के बाहर निकल जाता है और नवार वहीं मर जाती है। इसी दौरान उनकी शटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्टेशन के अलग अलग हिस्से आपस में टकराने लगते हैं। रेन देखती है कि नवार की बॉडी से एक एलियन बाहर निकल रहा है, इसलिए वो डर के वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेन, टेलर और एंडी बाकी साथियों को बचाने के लिए दूसरे चैम्बर में जाते हैं, लेकिन उन्हें उसी लैब से गुजरना पड़ता है जहाँ फेसहगर्स थे। एंडी एक प्लान बनाता है कि चैम्बर के टेम्परेचर को इंसानों की बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देते हैं, जिससे फेसहगर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो ऐसा करने के बाद धीरे धीरे बिना आवाज के उस चैम्बर से गुजरने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर नवार के शरीर से निकला एलियन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, जिसे देखकर के काफी डर जाती है। वह वापस स्पेस स्टेशन में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन आता है और उसे रोकता है, क्योंकि सामने एक दूसरा एलियन मौजूद था। अब उस एलियन को मारने के लिए जॉन एक जलती हुई चीज से उस पर हमला करता है। वे दोनों इसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन मरा नहीं होता है। वह जॉन पर अटैक कर देता है। एलियन जॉन के शरीर पर एक एसिड फेंकता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है। ये देखकर के बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए चैम्बर के दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वह दरवाजा लॉक था, जिससे वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। के की आवाज उस लैब में गूंजने लगती है जहाँ फेसहगर्स थे और अचानक वे सब टेलर और एंडी पर हमला कर देते हैं। एंडी बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाकर चैम्बर से बाहर निकालता है। दूसरी ओर के की हालत बिगड़ती जा रही थी। रेन एंडी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एंडी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसका मानना था कि के शायद इन्फेक्टेड हो सकती है और के पर हमला करते हुए उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। यह देखकर रेन बहुत गुस्सा हो जाती है और एंडी को थप्पड़ मारती है। वह कहती है कि तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन एंडी बताता है कि वह केवल रेन और टेलर को बचाना चाहता था। इसके बाद एंडी उन दोनों के एक और लैब में ले जाता है जहाँ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक मॉनिटर पर वही हाफ रोबोट उन्हें बताता है कि साइंटिस्ट ने एलियंस का एक्सपेरिमेंट करके उनके शरीर से एक सीरम बनाया था। इस सीरम से एलियंस की तरह इंसानों की ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो सकती थी और मरता हुआ इंसान भी दोबारा स्वस्थ हो सकता था। रेन एक वीडियो में देखती है कि जिसमें एक चूहा मरने की हालत में था, उसे वो सीरम लगाया जाता है। इसके कारण चूहा पहले की तरह दोबारा स्वस्थ हो जाता है। अब उन्हें वहाँ कुछ वेपन्स मिलते हैं जिनसे वो एलियंस को मार सकते थे। जब ये लोग लैब से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वो चूहा जो ठीक हो गया था वो एकदम से फट जाता है। इसके बाद ये लोग एक कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं जो एलियन से भरा हुआ था। ये एक एलियन कॉलोनी की तरह था। वे बिना आवाज किए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी टेलर को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसे बचाने के लिए एलियन कॉलोनी के अंदर चला जाता है। टेलर को के उन एलियंस के बीच लटकी हुई नजर आती है। वह किसी तरह उसे नीचे उतारकर बाहर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच के की हालत बहुत खराब हो जाती है। एंडी उसे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया वो सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रेन मना कर देती है। तभी एलियंस टेलर को पकड़ के मार देते हैं और इस लड़ाई में एंडी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। रेन के को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और फिर एंडी को बचाने के लिए वापस आती है। साथ ही वो एंडी की उस एडवांस शिप को निकाल देती है, जिससे वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि एक एक कर सारे एलियंस कॉलोनी से बाहर आ रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। तभी रेन को एक आइडिया आता है। वह शटल की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है, जिससे सारे एलियंस हवा में लटकने लगते हैं। वह लैब से लाई हुई गन से एलियंस को शूट करने लगती है और एक एलियन उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी एंडी सही समय पर आकर उसे शूट कर देता है और रेन को वहां से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि के बहुत दर्द में थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर देती है। उसी समय एंडी और रेन भी वहां पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर अपने शिप में वापस आ जाते हैं। देखते ही देखते रोमुलस का पूरा हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है और वे तीनों अपने क्रायो चैम्बर्स को लेकर अपने शिप में लौट आते हैं। इसके बाद वो खुद को क्रायो चैम्बर्स में डालने ही लगे थे, तभी रेन को के की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इसलिए वह उसे तुरंत चैम्बर से बाहर निकालती है। और दोस्तों, हमें यहाँ दिखाई देता है कि उस सीरम के कारण बच्चे के स्थान पर एक अजीब सा क्रिएचर पैदा हुआ था।
यह देखकर रेन बहुत डर जाती है और उसे उठाकर डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन तभी शिप में बहुत सारे अलार्म बजने लगते हैं। जब वो ये सब चेक करके वापस आती है तो वो देखती है कि वो क्रीचर एकदम से बहुत बड़ा हो गया है। वो के को मारने ही वाला होता है कि तभी रेन जल्दी से आकर उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और स्पेस सूट पहनकर अपने आप को एक रस्सी से बांध लेती है। इसके बाद वो स्पेसशिप से बाहर छलांग लगा देती है, जिससे वो क्रीचर भी उसके पीछे पीछे आकर उस पर अटैक करने लगता है। तब वो बड़ी चालाकी से उस एलियन को स्पेसशिप से बाहर गिरा देती है और खुद अंदर वापस आ जाती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता कि रेन और एंडी ही सिर्फ सरवाइव कर पाए और ये दोनों ही वेगा प्लेनेट की तरफ निकलने लगते हैं। दोस्तों, ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।